तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे क्या पूछा गया है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप often used for the highly magnified image of biological molecules and other type of materials। तो जो हमारे यहाँ पे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर है, जिसको यहाँ पे डी ब्रोगली ने लीड किया था, जिसमें हमारे यहाँ पे क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और अदर टाइप के जो मटेरियल है, इसके हम यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज यूज कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो ये काफी सिंपल है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो जो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती थी वो हमारे यहाँ पे क्या होती थी, जूल सेकंड होती थी, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब मैं यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे कितना होगा, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ किलोग्राम मल्टीप्लाई वेलोसिटी हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर से इसका यहाँ पे 1 मीटर कट जाएगा, एंड सेकंड से सेकंड कट जाएगा। यूनिट हमारे किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9.11 को हम यहाँ पे 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 6.626 से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9.11 को किससे, 1.6 से। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 1 6 6 1 6 9 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 911 ही आएगा। तो ये हमारे कितना हो गया, 6 6 1 7 4 1 5 9 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14.576। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.626। अब मैं यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, माइनस का 34, ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 31 हो जाएगा। बचेगा हमारे यहाँ पे सिंपल कितना, 10⁻⁻3 और 10⁻⁻3, एंड ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14.576। तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना था, 6626 था, इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 14576 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लेके 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे इससे डिवाइड नहीं हो सकता था। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। 6 4 24 का 4, 2 कैरी चला गया, 7 4 28, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 3 कैरी चला गया, 5 4 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 23, 2 कैरी चला गया, 4 4 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 18, 1 कैरी चला गया, 4 1 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 4 गए, हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, 12 में से 3 गए 9, 15 में से 8 गए, ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 7। तो ये हमारे कितना आ गया, 7956, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 6 5 30 का 0, 3 कैरी चला गया, 7 5 35 38, 3 कैरी चला गया, 5 25 एंड 28, 2 कैरी चला गया, 5 4 20 22, 2 कैरी चला गया, 5 1 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0, 16 में से 8 गए, यहाँ पे 8 बचेगा, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 8 में से 2 गए, हमारे यहाँ पे 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 58304 आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना रहा, 0.454, इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में 0.455 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.455 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। और इसको चाहे तो हम यहाँ पे पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10⁻⁻12 हमारा यहाँ पे क्या होता है, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 455। हमने यहाँ पे क्या करा, 3 पॉइंट को आगे ले गए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 455। तो 3 पॉइंट आगे ले गए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10⁻⁻9 10⁻³ हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻12 पिकोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसका वेवलेंथ निकल के आ चुका है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।